ठीक है, ओके। सो गुड इवनिंग अर्चना, गुड टू सी यू। काफी टाइम से हम चाह रहे थे कि आपसे हम मिलें और वुमेन्स डे स्पेशल मंथ में मैं आपसे मिल पा रही हूँ और आपके काम के बारे में जानेंगे थ्रू गुफ्तगू। तो आज की गुफ्तगू हम शुरू करते हैं आपके साथ, लेकिन इस गुफ्तगू से पहले मैं चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस आपके बारे में थोड़ा सा जाने। सो अर्चना इज अ एंटरप्रेन्योर और दिल से वो एक सोशल वर्कर है और काफी टाइम से वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही हैं थ्रू हर पैशन। और इनका ब्रेन चाइल्ड है गवाक्ष। आज 10th एनिवर्सरी आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और We are completing our anniversary 10th this June. We are turning दिस 10 this जून, June, ओके। coming June. तो Yeah. अमेजिंग एंड यू हैव एक्सपीरियंस। आपने अपने चाइल्डहुड में बहुत जल्दी ये काम शुरू किया था इन डिफरेंट वेज, और आज शेप अप दे के एक स्ट्रक्चर वे से आप कर रही हैं। सो चलिए हम जानते Yeah. हैं आपकी जर्नी के बारे में, और सबसे पहले मैं इस ब्यूटीफुल वर्ड का मीनिंग आपसे जानना चाहूंगी अर्चना, कि गवाक्ष क्यों और क्या मतलब है इसका। Okay, so Gavaksh, basically अगर आप मॉन्यूमेंट्स में जाएं तो देर आर स्मॉल होल्स, छोटे छोटे शेप्स होती हैं और वो मिलके एक विंडो बनाती हैं, राइट। झरोखा कह सकते हैं। और राइट। गवाक्ष चूज मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई ऐसा नाम चाहिए जो बहुत ही पॉजिटिव हो, जो जो अपने आप में होप हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट करता हो। तो मुझे ऐसा लगा इससे खूबसूरत क्या हो सकता है, झरोखा जो लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव ला सके। सो दैट इज हाउ द विंडो। रेलेवेंस ऑफ गवाक्ष एंड आई लव इट। द फुल नेम इज गवाक्ष विंडो टू हैप्पीनेस, सो खुशियों का झरोखा वाह, टेक्निकली। अमेजिंग। तो दिल से निकला हुआ ये वर्ड है और दिल से निकली हुई चीजें आप कर रही हैं। लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इस फील्ड में आने का रीजन क्या रहा है। व्हाट काइंड ऑफ सेटअप यू हैड अर्लियर इन योर लाइफ विच मोटिवेट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट टुडे। इफ आई वांट टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे इस लाइन में जाना है। सो आई हैव डन डबल मास्टर्स एंड आई वाज वर्किंग फुल टाइम। बट बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। एज अ चाइल्ड ऑल्सो आई यूज टू बी पार्ट ऑफ लॉट ऑफ स्मॉल इनिशिएटिव्स, एज अ किड, all over everywhere, going and asking for charity, doing something for mandir and all that. But when I grew up, I felt that, I want to do something in a bigger way. And what actually inspires me also to do this kind of work is again derived from my personal life. I come from a very humble background. So ये जो डिफरेंसेस की हम बात करते हैं कि लड़कों की एजुकेशन की वैल्यू बहुत हम्म। होती है, लड़कियों की कम होती है, और मिडिल क्लास फैमिली के जो चैलेंजेस होते हैं, आई सीन इट एंड आई लिव्ड इट ऑल। तो राइट। मुझे ऐसा लगता था कि इज देयर अ वे आई कैन मेक अदर्स लाइफ, लाइफ ऑफ दीज किड्स इजियर। हम्म। और जब मैं बाहर निकलती थी, जब बच्चों को देखती थी, तो मुझे लगता था कि यार, क्या किसी कभी मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। तो ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा था कि मैं ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हम्म। बनाऊंगी। आई जस्ट स्टार्टेड इन अ स्मॉल वे। हम्म। इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तो शायद मैंने रजिस्ट्रेशन नाम कुछ नहीं सोचा था। आई यूज टू जस्ट गो इन अ स्लम एंड read stories to these children, and then I some friends join me in doing that. वो भी आ जाते थे वीकेंड में कि चलो हम भी स्टोरी सुनाएंगे। पर हम्म। धीरे धीरे आई थिंक इट वाज माय कॉलिंग somehow, and today राइट। I'm so deeply involved with this project that I mean मेरा जो एक्चुअली ऑफिशियल नाम है अर्चना श्रीवास्तव है, पर मैं ओके। इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हूँ अपने प्रोजेक्ट में कि आई हैव रीनेम्ड माई सेल्फ टू माई ओन प्रोजेक्ट। So I want that to be Yeah. my identity, that It's this a is what I beautiful stand for. thing. Actually, you made your project your identity, actually. So wholeheartedly, with passionately, you are doing it. और वेरी राइटली सेड कि हमारे चाइल्डहुड में या अर्ली एज में कुछ चैलेंजेस या बैरियर्स हम ब्रेक करना चाहते हैं, हम मुश्किलों को फेस करते हैं, तो इट्स वेरी इनर कॉलिंग कि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा और इजी कर पाए। तो ब्यूटिफुली यू हैव I सेड दिस। I I just add, sorry, I हम्म। just add one more thing here. अब जब मैं शुरू शुरू में काम करना शुरू किया, so there's हम्म। also one more reason that there used to be numerous instances where I used to feel that, oh, I wish I had a strong foundation. मेरी पढ़ाई थोड़ी और अच्छी हुई होती, I would have, performed better. या मैं competition मतलब, आप जब जॉब कर रहे होते हो, आपको लगता है कि प्रोग्रेस हम्म। कैसे करें, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पड़ाव आते थे, लगता था यार फाउंडेशन वीक रह गई। सो दैट ऑल्सो पुश्ड मी कि यार
कैन आई डू समथिंग टू मेक दीज चिल्ड्रन मोर स्ट्रॉन्ग, एंड वो एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़े कि भाई हम जो हैं हम कंप्लीट हैं अपने आप में. So एक्चुअली that was also one more reason. Yeah. your feeling actually make you what you are today, what you felt by your heart. यस, तो अर्चना, उन चैलेंजेस में से कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपकी मेमोरी में अभी भी आते हैं कि यार दैट वाज वेरी डिफिकल्ट वन, या मैंने कर लिया, हाउ आई डिड इट, तो शेयर विद अस समथिंग. See, if you ask me, Priyanka, there are tons of challenges I can recall, but मेजर बताती हूँ. सबसे बड़े चैलेंज तो ये था कि मैं अब गांव में काम करती हूँ. पहले मैंने दिल्ली के स्लम से शुरू किया और अब मैं हरियाणा के विलेजेस में काम कर रही हूँ. वहां पे पोस्ट स्कूलिंग सेटअप्स रन करती हूँ. तो सबसे पहले तो मुझे लगता था कि यार मैं विलेजेस में काम करना चाहती हूँ, शुरू कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, राइट. अब राइट. दूसरा चैलेंज लोगों के माइंडसेट. हम्म. Although I was from a humble background, there were also different mindsets, but हर सेगमेंट का एक अलग माइंडसेट होता है. सो राइट. डीलिंग दैट इन हरियाणा, वेयर लड़कियों का एजुकेशन का उतना इम्पोर्टेंस और वो वहां नहीं होता था व्हेन आई स्टार्टेड. तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था. लेकिन आज मैं वापस पलट के देखती हूँ तो ऐसा मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं लड़कियों की एजुकेशन को बहुत एम्पावर करूंगी. बट इट जस्ट हैपेंड दैट वी हैव 68% फीमेल स्ट्रेंथ. राइट. इट जस्ट हैपन, लाइक ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि भाई मेरे को लड़कों को कम काम करना है या लड़कियों को ज्यादा काम करना है. बट इट जस्ट हैपन दैट आई सी एंड गर्ल्स आर, आई मीन इतनी अटेंडेंस उनकी, मतलब माशाल्लाह, मतलब इतनी अच्छी अटेंडेंस उन लोगों की देख के तो मेरा दिल भर आता है कि लोग छुट्टियां ही नहीं चाहते हैं. तो लड़कियां इतनी ज्यादा डेडिकेटेड है पढ़ने के लिए, और तो बहुत खुशी, बहुत मजा आता है. मतलब एवरी टाइम आई गो एंड मीट देम, आई कम विद so much energy, full of enthu कि अब आगे क्या करना है. So challenges बहुत थे, पर ये एक mindset was a big challenge. Another challenge is that when you work in villages, certainly जब आप ऐसे लोकेशंस पे काम करते हो जहाँ रिसोर्सेज आसान है, बट आप जब रिमोट लोकेशंस पे काम करते हो वहाँ रिसोर्सेज बहुत डिफिकल्ट हैं. तो वो चैलेंज भी मेरे लिए बहुत बड़ा रहा. Till I created digital classrooms, where I could create interaction through digital platform. उससे पहले बहुत मुश्किल होता था कि मतलब लोग 2-2 3-3 घंटे ट्रैवल नहीं करके जाना चाहते. और इन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है इंटरेक्शन विद यूथ, इंटरेक्शन विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. अलग अलग एक्सपोजर इनके लिए बहुत जरूरी है. तो ये भी विलेजेस में काम करने का मेरा एक बहुत बड़ा चैलेंज है. बाकी सारे चैलेंजेस सबके लिए कॉमन होते हैं, रिसोर्सेज, ह्यूमन पावर. बट ये जो विलेजेस का चैलेंज है, ये थोड़ा अब देखते हैं तो मुझे लगता है यार इतनी इतनी जर्नी पार कर ली, आगे भी कर लेंगे. एक्चुअली ये आपका इनर कॉलिंग के थ्रू व्हेन यू डू समथिंग ना, इट एम्पावर यू. और कोई भी बड़ा चैलेंज फिर बड़ा चैलेंज आई थिंक नहीं लगता है. और एज यू डिड, और विलेजेस में जाके ग्राउंड लेवल पे काम करना, लोगों को ट्रू सेंस में एम्पावर करना, उनकी फीलिंग्स को रेजोनेट करना, दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स वी कैन डू. और एज ए वुमेन वी कैन अंडरस्टैंड मोर कि हमें वुमेन को कहाँ कहाँ सपोर्ट करने की, वी हैव सो मच पावर टू एम्पावर समवन. तो वेरी ट्रू. नाइस. और अब आपके प्रोजेक्ट के बारे में हमें कुछ बताइए अर्चना, कि गवाक्ष में व्हाट यू आर डूइंग दिस टाइम आफ्टर 10 years, हाउ यू आर फीलिंग, कि आपने जो अचीव किया है उसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ जो है वो बस दिल में आता गया और करते गए. कोई प्लान प्लेट में नहीं था. पर जैसे जैसे दिशा दिखाते रहे ऊपर वाले, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहे. भाई चलो चल रहा है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है अब हमारे लिए, जो आगे का चैलेंज है, क्योंकि जब हमने शुरू किया तो स्टूडेंट्स वर इन 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास. नाउ दे आर इनटू हायर स्टडीज, ग्रेजुएशन कर रहा है आगे. क्योंकि आपने सपने दिखा दिए अब इन बच्चों को, पहले तो इनको सपने नहीं थे, है ना. तो अब आपने इनको सपने दिखाए. तो अगर अब आप उनके सपनों पे खरे नहीं उतरेंगे या उनको उस सपने तक करीब ले जाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तो ये एक तरीके का बिट्रेल होगा. तो एग्जैक्टली. हमारे लिए अभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट का जो चैलेंज है वो ये है कि हाउ डू वी मेक श्योर दैट दैट ईच ऑफ द बख्शर दे फॉलो दैट ड्रीम एंड पाथ, और हम उसमें कहाँ किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. हमारे प्रोजेक्ट का वैसे मेन गोल जो है वो ये है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले.
मैं बहुत लोगों को सुनती हूँ ऑनलाइन स्पिरिचुअल चीजें और मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि मैंने सब कुछ ना बस सब अपने आसपास से ही सीखा है। मतलब लोगों से हम्म। कुछ अच्छा सुनती हूँ तो वो दिमाग में रह जाता है कि यार या। तो मैंने कहीं पे एक बार किसी का सुना था कि सब लोगों की जो, अगर 100 मीटर की रेस है ना, तो उसमें बैंडविड्थ मिलता है लोगों को। कोई 80 से भाग रहा होता है 100 तक पहुंचने के लिए, कोई 50 से, कोई बिल्कुल एकदम माइनस से भी भाग रहा होगा, लेकिन डिस्टेंस तो कम नहीं होगा। आप कहाँ राइट। से स्टार्ट करोगे वो आपकी मुकद्दर बहुत सारी चीजें डिफाइन करती हैं। What I feel is that I do not know if I can really change their starting point, but I हम्म। really do want to make sure that when they start power, with हम्म। confidence. तो वो जिस भी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी पूरी एक्सेप्टेंस के साथ खुद को और पूरी पावर के साथ भागे और जहां तक पहुंच पाए। तो राइट। मुद्दा तो यही है, हम बहुत सारी वर्कशॉप्स करते हैं, थिएटर, उनके हम्म। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, लैंग्वेज क्लासेस, हम्म। हम लोग आर्ट क्लासेस करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। और ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा चीज जो है कि आपके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं उनको आप कैसे अनडू करो और उसको बहुत आगे तक कैरी नहीं करो। ये भी एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट है हमारा, विच वी डील विद प्रोजेक्ट कॉल रंगबोधनी, जहाँ पे हम बच्चों को अपने आप से कनेक्ट करना। मैंने नहीं सीखा ये, अगर शायद मैंने चाइल्डहुड में सीखा होता तो मैं मतलब बिल्कुल भी बाहर लेके नहीं भाग रही होती। एंड दैट्स व्हाट आई रियली वांट टू क्रिएट फॉर माय चिल्ड्रन। डजंट मैटर, यू विल हैव गुड टाइम बैड टाइम्स, बट as long as you know that how to see your bad time and turn it into your good time, everything is हम्म। fair. We all will have to deal. You cannot always have fruits in your basket. You'll have also bad fruits in your basket. So वो आप कैसे डील करोगे, वो जल्दी जितना सीखोगे आपके लिए अच्छा। उतना आसान है। So that also one area we work on. जितनी जल्दी सीखो उतनी स्ट्रांग माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते Yeah, हो। यू अंडरस्टैंड absolutely. चैलेंजेस को कैसे डील करना है, और वही है, चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, ओनली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ टू फेस दोस थिंग्स और डील। Yes. You have to तो just be powerful to deal क्या, it. अर्चना, बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल से कि बहुत से लोग काम कर रहे हैं, ये भी है वो भी, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन द सेम थिंग। बट ये समझना बहुत जरूरी है कि इतना कुछ होने के बाद भी आज भी प्रॉब्लम्स उतनी ही ज्यादा है, कम नहीं है। तो बहुत रिक्वायर्ड है इस तरीके का सोशल वर्क, इस तरीके की इंटेंशन रख के करना। और आई विल टेल माय ऑडियंस कि अगर आप गवाक्ष के बारे में आज सुन रहे हैं और आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो ट्राई टू कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट, और जितना भी कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत हो। और बाय गॉड ग्रेस वी ऑल आर केपेबल, सबसे बड़ी और अच्छी बात यही है। तो वी शुड यूज कि जो हम ब्लेस्ड हैं वो ब्लेसिंग्स हम किसी और के लिए कुछ अच्छा क्रिएट करने में Share कर। यूज कर सके। सो दैट आई जस्ट लव्ड अबाउट योर स्टोरी अर्चना। एंड टेल मी, अगर आपको कुछ ऐसा मिला होता चांस टू चेंज वन ऑफ योर डिसीजन इन योर पास्ट, तो आप कुछ ऐसा है कि ये डिसीजन मैं चेंज कर पाती, या मैंने ये डिसीजन लिया तो दैट वाज वेरी गुड, आई एम। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम आई लाइक बिकम वाइजर। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ चेंज करना चाहूंगी, टू बी ऑनेस्ट। ये बहुत ही अजीब, ये ऐसा लगेगा शायद मैं सिर्फ कहने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट childhood and also very troublesome last 6 7 8 years. हम्म। पर मुझे ऐसा लगता है if I look back, I feel whatever I am, it is because of the journey I had. So अगर मैं उसमें से कुछ भी बदलने की कोशिश करूंगी तो मुझे नहीं पता वो अब वाली प्रेजेंस में मैं कौन हूँ। Right. I'm sorry, but maybe but yes, I always feel one thing is that कि अगर ये मेरी कॉलिंग है और अगर मैंने शायद इस फील्ड में पढ़ाई की होती या इस हम्म। फील्ड के बारे में थोड़ा, मतलब अभी क्या है कि मैं सब कुछ दिल से करती हूँ, मे बी दैट इज द बेस्ट वे। There are a lot of people who are trained, they studied and all that, but I know so many people, I don't want to name anyone, but I don't हम्म। see that they're making any genuine contribution. At least राइट। I'm doing, trying to do that. राइट। पर हाँ, एक विश अगर है तो वो ये कि शायद मैं इस फील्ड में और अगर मेरा थोड़ा पढ़ रहा और थोड़ा स्ट्रांग होता, आई वुड हैव कंट्रीब्यूटेड इन अ मच राइट। स्ट्रक्चर। अभी क्या है कि मैं एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, इससे सीखती हूँ, इससे राइट। सीखती हूँ, राइट। फिर थोड़ा और फोकस तरीके से कर पाती। आई थिंक दैट्स ऑल। But आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग आई वुड लाइक टू चेंज। it's a या good thing actually. You accepted everything as a learning process.
तो जो भी Yeah. लाइफ में हुआ या जो भी होगा, वी लर्न समथिंग। और आज जो हम भी आज अपने आप को देखते हैं तो वी सी कि यस, दैट्स डिफिकल्टीज और दैट मिसिंग पार्ट और दैट लैकिंग्स, जिसकी वजह से आज हम इतने स्ट्रांग हैं। तो Yeah. ये काफी अच्छा Yeah. है। आई विश, मुझे भी पर्सनली मुझे लगता है कि एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग दोनों का अपना अपना रोल है। बट आप एक्सपीरियंस से भी सीखते हो तो बहुत डीप लर्निंग है। सो यू आर डूइंग गुड। आपकी उससे ही आती है, ये आपका पैशन है। एजुकेशन का हाँ होता है रोल, बट स्मॉल पार्ट आई थिंक। लेकिन सबके अपने अपने ओपिनियन है, और करना भी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन। और अब अर्चना, मैं आपको गुफ्तगू के बारे में भी थोड़ा सा बताती हूँ कि गुफ्तगू ऐसे तो सस्टेनेबल बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, और हमारी पहले भी बात हुई थी। और गुफ्तगू इज नाउ ऑल्सो Yeah. ट्राइंग कि हम जिस तरीके से बिजनेस में केयर, कंपैशन और कोलैबोरेशन को प्रमोट करते हैं, तो वी आर ट्राइंग कि जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रस्ट हैं, एनजीओज हैं, सोशल इनिशिएटिव्स हैं, दे ऑल्सो कैन कोलैबोरेट। तो वी ट्राई कि हमारी नॉलेज में, हमारी कम्युनिटी में जितने भी इस तरीके के लोग हैं, वी ट्राई कि आप लोग कनेक्ट होके कुछ इम्पैक्ट को बिगर कर सकें। दैट्स वाई वी हैव लॉन्च जीवा, जिसका नाम है जीवन इम्पैक्ट वैल्यूज अलायंस। तो जहाँ पे भी आपकी वैल्यू मैच होती है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, एंड वी विल सपोर्ट यू एज ए जीवा। तो Yeah. कहीं पे भी गुफ्तगू का ये जीवा इनिशिएटिव आपके सोशल वर्क को सपोर्ट कर सकेगा तो इट वुड बी ग्रेट फॉर अस। और Thank you. गुफ्तगू के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि गुफ्तगू करते रहिए, बातों बातों में ही बात बनती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको क्या ऐसा लगता I है? think it is, मुझे तो लगता है मेरी पूरी लाइफ एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट पे ही चली है कि आपने कुछ सोचा, फिर कुछ किया, फिर कुछ बातें की, फिर कुछ निकला, फिर आपने कुछ एक्शन लिया उस पे। सो हम्म। इट मेक्स योर जर्नी इजी एक्चुअली। एंड आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हो, तो फिर आपको लगता है कि हम्म। डिस्टेंस काफी कवर हो गया, पता नहीं चला। सो आई थिंक दैट्स द राइट अप्रोच। एंड आई डोंट थिंक दैट यू नो हम अकेले कुछ भी कर सकते हैं। इफ आई लुक बैक, hundreds and thousands of people have contributed to राइट। where I'm sitting and doing whatever I'm doing. It is not, then there are people not, now they're not there with me. A lot of people have left, but their contribution is still, I remember. एक्चुअली So yeah, गुफ्तगू so कर I think गुफ्तगू it is करना all, जरूरी है। it is all जरूरी है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। यस। तो वी आर हैप्पी कि Yes. आज आपसे हमें गुफ्तगू करने की अपॉर्चुनिटी मिली। एनी मैसेज यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस, तो आप करिए। आपने एक अपील की कि भाई सबको थोड़ा थोड़ा काम, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आई वुड रादर also would like to say one thing, and that's how I look at my work and what I do, is that more than I give to them, I receive in multiple ways in return. राइट। So it is the context you work with, आप किस मंशा से वो चीजें कर रहे हैं। जैसे समय तो सबके लिए निकल जाता है, आप मंदिर में भी पूजा करते हो, आप घंटों, आपकी एक, हर किसी का एक रिचुअल होता है, वो आप करते हो क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट उसको लेके बहुत स्ट्रांग होता है। सो सिमिलरली, इफ यू रियली वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर, एंड आप अगर लोगों को इक्विप कर रहे हैं, इससे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन तो कोई हो ही नहीं सकती। So instead of only seeing it that you're giving back to society, I think it is also in a way that you're also taking in a different manner. You're receiving यस। something more beyond material value or something else. You because the happiness, the contentment, the fulfillment you receive in return when you see कि आपकी contribution से एक बच्चा अपनी पढ़ाई कर पा रहा है. And it is not just monetary, this thing. You can also do support in many ways. You can start teaching. You can just take out 1 hour in a week or something like that. But do contribute. Come forward and support us, because only together we can actually create an impact. एक्चुअली तो ये बहुत ब्यूटीफुली आपने कहा अभी अर्चना कि इट्स नॉट अबाउट ओनली कंट्रीब्यूटिंग, मल्टीपल टाइम्स, आई कैन से मल्टीपल वेज भी है। बट बहुत Yeah. ज्यादा रिसीव भी करते हैं, और वो रिसीव का वैल्यू इक्वल से तो इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है रेदर देन मटेरियल अचीवमेंट्स। सो True that. बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, और हमारी ढेरों शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप अपने इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ें।
इतने ही पैशनेटली लोग आपको मिलते रहें और गुफ्तगू कुड डू समथिंग, तो डेफिनेटली हम आपसे कंटिन्यू रखेंगे ये गुफ्तगू। और 27 अप्रैल को हमारी एक इम्पैक्ट मीट आ रही है, जिसमें हम सोशल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस एंटरप्रेन्योर दोनों को रिकग्निशंस, रेफरल्स और रिवॉर्ड्स के थ्रू प्रमोट करते हैं, उनके वर्क को सपोर्ट करते हैं। तो इफ यू आर Yeah. अवेलेबल, बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट, इट वुड बी ग्रेट टू सी यू। What day is that? I'm sorry, I ट्वेंटी missed that date सेवेंथ again. ऑफ अप्रैल एंड गुड़गांव में ही है ये मीट, मॉर्निंग संडे। तो आप अपने इस वक्त को Sure, यूज sure, करिए और sure, sure, ट्राई sure. कि हम एक दूसरे के साथ से और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ते रहें। सो ऑल गुड विशेस Absolutely. एंड मेनी मोर फॉर योर चिल्ड्रन फॉर whom you are Thank you working. so much. And I wish you the same. You're doing also a wonderful job because in a way you're also giving platform for people who need support and who can support. You're giving a common platform for them to meet and do something meaningful is also a great work. So good wishes to you too. थैंक यू सो Keep मच doing that. अर्चना एंड Thank you. गुड रहेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। Yeah. बाय बाय एंड टेक केयर। Bye bye.